नमस्ते, मैं प्रगति दुबे मारवाड़ी कॉलेज छात्र संघ उप सचिव। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, यूजी सेमेस्टर 4 एवं पीजी सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के लिए उनका एग्ज़ाम का रूटीन आ गया है। तो सभी बच्चों के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न हैं, तो बस आज उन्हीं प्रश्नों का जवाब लेकर के मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। सबसे पहले आप लोगों को डाउट होगा एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है, या फिर सेमेस्टर 6 के जो विद्यार्थी हैं उनका सेमेस्टर 4 में बैक लगा है तो उनको डाउट होगा कि उनको कैसे एग्ज़ाम देना है या उनको देना है कि नहीं। और फिर जो 2016 बैच में पास हो चुके हैं उनको भी बहुत सारे डाउट होंगे उनके मन में। तो आज उन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर लेकर के मैं आपके सामने छात्र संघ के द्वारा आई हूँ। सबसे पहले आप लोगों को एग्ज़ाम किस साइट के द्वारा जाके देना है वो बताऊंगी। वो साइट है www.marwadicollegeranchi.ac.in। जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम डेट होगा उस दिन आप इस साइट पे जा कर के लॉगिन करेंगे। तो आपको एग्जिस्टिंग यूज़र में जाके लॉगिन करना है। वहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और DOB डालेंगे तो वो आपका ID खुल जाएगा। उसके लेफ़्ट साइड में आपको असाइनमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा। आप असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। उस डिस्प्ले क्वेश्चन को आपको अपने आंसर सीट पे जाके लिखना है। आंसर सीट के बारे में आपको बताती हूँ। आंसर सीट आपका प्लेन पेपर होगा। उसमें पहले से सिर्फ आपका नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेशन, पेपर कोड, पेज नंबर, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। आपका पेपर रूल्ड या फिर प्लेन दोनों हो सकता है। हर पेपर में आपका नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीज़ें लिखा होना अनिवार्य है। उसके बाद आप उस चीज़ को लिख करके आप इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे कि आपका आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर 2 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप उस आंसर सीट का PDF बनाएंगे और PDF बना करके उसको वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। अब PDF मान लीजिए कि 2 MB तक आपको अपलोड करना है और आपका PDF 2.2 MB 2.5 MB तक जा रहा है, तो लिंक एक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर जाएंगे और उस लिंक के थ्रू आप अपना वीडियो कॉम्प्रेस करके वीडियो का साइज़ कम कर लेंगे। ठीक है, फिर इतना होने के बाद उस PDF को आप वेबसाइट पे जा कर के सेव इन ड्राफ्ट करके एक बार अपने PDF को चेक कर लेंगे और फिर वापस उसको अपलोड कर देंगे। ये तो हुआ अभी जो सेमेस्टर 4 के विद्यार्थी हैं उनके लिए। अब आपके मन में डाउट होगा जो सेमेस्टर 6 के विद्यार्थी हैं उनका अगर बैक लगा है तो उनको क्या करना है। तो अगर आप ऑनर्स पेपर में आपका बैक लगा है और आपने मिड सेमेस्टर दिया है और मिड सेमेस्टर में आपका फॉर एग्जांपल आपका नंबर 20 आया आउट ऑफ 25, तो आप उसको आउट ऑफ 100 कन्वर्ट कर लीजिए तो वो अप्रॉक्स 80 होगा। तो इस प्रकार से आप तो पास हो गए, तो आपको एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं देना है। उसके लिए आप प्रमोटेड है, उस सेमेस्टर में आप पास हैं। उसके बाद जिस तरीके से मान लीजिए आपने सबसे पेपर तो मिड सेमेस्टर में दिया नहीं है, तो वो एग्ज़ाम अभी आपको इन लोगों के साथ देना पड़ेगा। और अगर आप सारे सेमेस्टर में पास हैं और सिर्फ किसी एक सेमेस्टर के सबसे पेपर में फेल हैं, तो आपको अभी तो इन लोगों के साथ देना पड़ेगा। और फिर सेमेस्टर जो 2016 में पास हुए हैं उनको सारा एग्ज़ाम देना है। ठीक है, चाहे वो ऑनर्स। तो अगर आप लोगों के मन में ये डाउट होगा कि इस सेमेस्टर आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ी लग रहा है कि नहीं, तो इस सेमेस्टर आपका कोई भी एग्ज़ामिनेशन फ़ी नहीं लग रहा है और आपको एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अपना टाइम ले करके एग्ज़ाम दीजिए। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आता है तो उससे टाइम छात्र संघ से संपर्क करें। और सेमेस्टर 2 वालों के लिए बताना चाहती हूँ कि आपका एग्ज़ाम सेमेस्टर 4 के तुरंत बाद लिया जाएगा और किसी भी तरीके से प्रॉब्लम फेस करने पर हम छात्र संघ से किसी भी वक्त संपर्क कर सकते हैं।
धन्यवाद। जय हिंद।